हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी मैथ्स प्रकृति। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने 7.1 कंप्लीट किया हुआ है एनसीईआरटी बुक क्लास 9 का। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 7.2। तो 7.2 में दो चीज़ पढ़ना है, एक है थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, एक है एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो इन लोग छोटा छोटा मैं डिफिनीशन दे देती हूँ थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी का और एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी का। तो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी मतलब होता है जब हम कोई एक्सपेरिमेंटल को किसी पॉसिबल आउटकम्स को देखकर प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। जैसे कि एक सिक्के को हम बिना उछाले हम मान लेते हैं कि उसमें दो आउटकम्स आएंगे, एक हेड आएगा एक टेल आएगा। ठीक है, हम बिना कोई एक्सपेरिमेंट किए हुए बस ऐसे ही हम लोग समझ गए कि एक हेड आएगा, उसका दो ही आउटकम्स आ सकते हैं, एक तो हेड नहीं तो टेल। पर एक्सपेरिमेंटल में वैसा कुछ नहीं होता है, उसमें हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। जैसे उसी सिक्के को हम उछालते हैं, ठीक है, टॉस करते हैं, और जितने टाइम टॉस करते हैं उतने टाइम हम लोग को आउटकम्स मिलता है, या तो हेड्स नहीं तो टेल्स आता है। ठीक है, तो इसका बस छोटा सा डिफिनीशन यही है कि थ्योरेटिकल में हम कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं, बल्कि एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी में हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी का एग्जांपल हो सकता है क्वाइंस, जो कि कोई एक्सपेरिमेंट किया, बस हम लोग ऐसे ही देखते हैं कि इसमें दो आउटकम्स आते हैं, कि हेड एक टेल। पर एक्सपेरिमेंटल में उसको हम लोग टॉस करके देखते हैं, टॉस करने के बाद जितने टाइम टॉस करते हैं या तो मुझे हेड मिलेगा नहीं तो टेल मिलेगा। अगर एग्जांपल के लिए हम एक्सपेरिमेंटल का देख लें, तो अगर एक क्वाइन को हम 20 टाइम्स टॉस करेंगे, तो मान लेते हैं कि 20 टाइम हम जब टॉस करेंगे तो उसमें जो हेड 12 टाइम्स आएगा, तो उसका क्या हो जाएगा, मेरा 12/20 हो जाएगा। चलिए, अब इसका मैं फॉर्मूला लिखा देती हूँ। ठीक है, छोटा छोटा एक एक एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, फर्स्ट है एक्सपेरिमेंट थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, फर्स्ट है थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है PE, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ठीक है, एक एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो मान लीजिए डाइस है। डाइस में टोटल कितने नंबर्स होते हैं? डाइस में 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या, 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 1 टाइम से आएगा। यहाँ पे मान लेते हैं P6 क्या हो जाएगा, 1/6, 1 टाइम आएगा। ठीक है, और उसी तरह से अगर हम एक्सपेरिमेंटल का ले लेंगे, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, इसका होगा P इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम्स द इवेंट अकर्स। वो कितने टाइम्स आ रहा है, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। हम कितने टोटल नंबर कितने बार ट्रायल किया गया है, वो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। इसका एग्जांपल क्या होगा? अगर इसका एग्जांपल हम लेते हैं तो हम मान लेते हैं कि क्वाइन को हम 20 टाइम्स फेंक रहे हैं, 20 टाइम्स टॉस किए हैं हम। ठीक है, टॉस किए और उसमें हेड मान लीजिए आता है 12 टाइम्स।
हेड कितने टाइम्स आया, 12 टाइम्स आया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, 12 टाइम्स आ रहा है। नंबर ऑफ टाइम्स इवेंट अकर कितने टाइम्स आ रहा है, 12 टाइम्स आ रहा है। टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितना टाइम्स ट्रायल किया गया, 20 टाइम्स ट्रायल्स किया गया। तो यही मेरा होता है थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। अगर शॉर्ट्स में अगर हम समझें तो थ्योरेटिकल में क्या हो जाएगा, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी में हो जाएगा पॉसिबल आउटकम, ठीक है। पॉसिबल आउटकम कितना, पॉसिबल क्या हो सकता है, पॉसिबल आउटकम्स। वहीं पे एक्सपेरिमेंटल में क्या होगा, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, एक्सपेरिमेंटल एक्चुअल ट्रायल्स, हम लोग उसमें ट्रायल करके देखते हैं, ट्रायल्स, ठीक है। यही होता है मेरा थ्योरेटिकल और क्या बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से इसमें समझते हैं, ठीक है। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, ये मेरा फॉर्मूला है, ठीक है। ये चैप्टर मेरा यही 2 फॉर्मूले यूज करके और ये सारे क्वेश्चन मेरे सॉल्व होंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम पढ़ें तो बोल रहा है अ टीचर मिक्स अ लार्ज बैग ऑफ स्वीट्स ऑफ अ डिफरेंट कलर एंड रैंडम सेलेक्ट अ सैंपल ऑफ स्वीट्स। एक टीचर है जो कि बड़े बॉक्स में बहुत सारे कलर्स के मतलब टोटल कितने यहाँ पे देखिए, सी काउंट्स द नंबर ऑफ स्वीट्स ईच अदर। टोटल कितने स्वीट्स उसने रखा हुआ है, यहाँ पे 30 स्वीट्स था टोटल। A teacher mix a large bag of sweet different color random selected sweets. She count the number of sweet of each color, ठीक है। यहाँ पे 10 रेड स्वीट्स, 8 ग्रीन स्वीट्स और 7 येलो स्वीट्स दिया हुआ है, 5 ब्लू स्वीट्स दिया हुआ है। तो बोल रहा है यहाँ पे कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली पिक्ड स्वीट फ्रॉम अ सैंपल इन ग्रीन, ठीक है। यहाँ पे टोटल 30 स्वीट्स था, 30 स्वीट्स है यहाँ पे टोटल, ठीक है। एक बैग में 30 स्वीट्स रखा गया है, जो कि बोला गया है कि उसमें डिफरेंट कलर के स्वीट्स हैं। 10 रेड है, 8 ग्रीन है, 7 येलो है, 5 ब्लू स्वीट्स है। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडमली पिक्ड स्वीट फ्रॉम अ सैंपल इन ग्रीन। तो बोल रहा है कि जो रैंडमली पिक किया गया है ग्रीन कलर का, उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो ठीक है, यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन का हम फर्स्ट सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरा हो जाएगा, मान लीजिए कि मेरा क्या आया हुआ है, कितने टाइम आ रहा है, P प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन का। ये कौन सा क्वेश्चन है, ये मेरा थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यहाँ पे कितना आउटकम्स है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम और कितना पॉसिबल है टोटल, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे इसका लिख लेते हैं, हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पे इसका क्या होगा, ग्रीन का बोल रहा है ना, तो ग्रीन का कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे ग्रीन स्वीट्स, ग्रीन स्वीट्स और टोटल स्वीट्स, टोटल स्वीट्स कितना दिया हुआ है। तो ग्रीन स्वीट्स मेरा कितना है इसमें क्वेश्चन में, ग्रीन स्वीट्स यहाँ पे देखिए सारे स्वीट्स यहाँ पे दिया हुआ है, 10 रेड है, 8 ग्रीन है। कितना ग्रीन कितना है, ग्रीन यहाँ पे 8 है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 8 और टोटल कितना है 30। तो चलिए यहाँ पे हम कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 4/15। इसको ऐसे ही रहने दीजिए, नहीं तो इसको अगर पॉइंट में लाना होगा तो पॉइंट में भी ला सकते हैं, ठीक है। हो गया, ये तो फर्स्ट नंबर निकल गया सैंपल। अब सेकेंड नंबर देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे। सेकेंड नंबर बोल रहा है इफ़ देयर आर 600 स्वीट्स, मान लीजिए कि टोटल एक बड़े बैग में 600 स्वीट्स रखा गया है। एस्टिमेट द हाउ मेनी आर लाइकली टू बी येलो, उसमें से येलो कितना है बेस्ड ऑन द सैंपल रिजल्ट, ठीक है। अब 800 को हम लोग रख के बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। मान लेते हैं प्रोबेबिलिटी येलो का कितना है,
येलो का हम लोग अगर मानते हैं तो कितना है, येलो मेरा यहाँ पे कितना है, येलो मेरा यहाँ पे 7 है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 7/30 इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग को क्या बोल रहे हैं, अब हम लोग को 600 स्वीट्स में निकालना है। तो चलिए अगर हम यहाँ पे बनाएं तो इसको हम क्या करेंगे, 600 से 730 को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 20 टाइम में, टोटल कितना हो जाएगा 140। तो यहाँ पे जो 600 स्वीट्स में से निकालेंगे तो टोटल येलो वाला कितना कलर का हो जाएगा, टोटल 140 होगा येलो स्वीट्स। अब उसी तरह से अब सेकेंड क्वेश्चन हम लेते हैं। सेकेंड नंबर बोल रहा है अ सर्वे इज कंडक्ट at a school where a random sample of 40 students is asked about their favorite club। ठीक है, रैंडमली 40 स्टूडेंट से उनका फेवरेट क्लब के बारे में पूछा जाता है। ही रिस्पॉन्स आर 14 स्टूडेंट साइंस क्लब। यहाँ पे देखिए टोटल स्टूडेंट्स दिया हुआ है, 40 स्टूडेंट्स दिया हुआ है, जिसमें से 14 स्टूडेंट साइंस क्लब से हैं, 11 स्टूडेंट आर्ट्स क्लब से, 9 स्टूडेंट स्पोर्ट्स से हैं, 6 स्टूडेंट डिबेट से हैं। ठीक है, तो एज्यूमिंग देयर आर 800 स्टूडेंट इन द होल स्कूल, और स्कूल में टोटल कितने स्टूडेंट हैं, 800 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे फर्स्ट क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडमली चूजन स्टूडेंट फ्रॉम अ सैम्पल प्रेफर द आर्ट्स क्लब। ठीक है, आर्ट्स क्लब में कितने हैं, तो यहाँ देखिए आर्ट्स क्लब्स यहाँ पे हैं। सेकेंड का हम लोग बनाएंगे, लिखेंगे यहाँ पे आर्ट्स क्लब से, ये भी थ्योरेटिकल ही है क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलिए कितना होगा, आर्ट्स क्लब मेरे कितने थे, यहाँ पे आर्ट्स क्लब से टोटल स्टूडेंट कितने थे, 11 थे, और टोटल कितने स्टूडेंट्स में पूछा गया है, 40 स्टूडेंट। तो यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है, ये तो हो गया। अब चलिए अब हम लोग इसका तो पूछा हुआ था बस सैम्पल, क्या बोलते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी रैंडमली चूजन स्टूडेंट्स में से यहाँ पे पूछा हुआ था फर्स्ट नंबर का। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है रैंडमली चूजन स्टूडेंट्स फ्रॉम अ सैम्पल प्रेफर आर्ट्स क्लब। टोटल स्टूडेंट्स में से नहीं पूछा था, जो रैंडमली स्टूडेंट को चूज किया गया था उसमें से टोटल 8 स्टूडेंट कितने थे। अब यहाँ पे सेकेंड नंबर देखिए, अगर सेकेंड नंबर में हम लोग यहाँ पे देखें तो सेकेंड नंबर मेरा यहाँ पे है यूजिंग द सैम्पल रिजल्ट एस्टिमेट हाउ मैनी स्टूडेंट इन अ होल स्कूल आर लाइकली प्रेफर टू द स्पोर्ट्स क्लब। अब हाउ मैनी स्टूडेंट, यहाँ अब रैंडमली स्टूडेंट नहीं पूछ रहा है, अब टोटल स्टूडेंट्स में से स्पोर्ट्स क्लब पसंद करने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं। तो ठीक है, ये तो मेरा फर्स्ट का था। अब सेकेंड का अगर हम बनाएंगे तो ठीक है, पी स्पोर्ट्स का पूछ रहा है, इस स्पोर्ट्स का, स्पोर्ट्स क्लब टोटल कितने हैं। तो स्पोर्ट्स क्लब से अगर देखा जाए तो रैंडमली में से स्पोर्ट्स क्लब में से टोटल कितने थे, 9 स्टूडेंट थे। तो यहाँ पे पहले 9/14 लिख लीजिए। ठीक है, 9/14 लिख लीजिए क्योंकि रैंडमली स्टूडेंट्स में थे। अब यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स कितना है, टोटल स्टूडेंट्स मेरा 800 है, 800 को 940 से यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, कितना टाइम में गया, 220 टाइम में। यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, 180 स्टूडेंट्स, जो क्या है 800 स्टूडेंट्स में से 180 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि स्पोर्ट्स क्लब को पसंद करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन हम देखेंगे। बोल रहा है टॉस अ कॉइन 20 टाइम्स एंड रिकॉर्ड द रिजल्ट ईच टाइम हेड और टेल। अब यहाँ पे देखिए ये क्या चीज़ का हो गया, मैंने आपको बताया हुआ था कि यहाँ पे देखिए सेम वही क्वेश्चन है मेरा, मैंने एग्जाम्पल भी लिया हुआ था ना। ये एक्सपेरिमेंटल है, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर दिया गया है। बोल रहा है कि एक कॉइन को 20 टाइम्स टॉस किया गया है जो कि रिजल्ट ईच टाइम हेड और टेल बताना है। यहाँ पे हाउ मैनी टाइम्स डिड यू गेट हेड। ठीक है, तो कितने टाइम हेड आया है। ठीक है, ये आपको खुद से एज्यूम करना है। 20 टाइम्स आप खुद से आप देख लीजिएगा, 20 टाइम्स टॉस कर लीजिएगा कॉइन को और देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड नंबर है, खुद से एज्यूम करके बनाना है क्योंकि यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके देख के और बनाना है क्वेश्चन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे मेरा, फर्स्ट का सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। ठीक है, मान लेते हैं नंबर ऑफ टाइम्स वी गेट हेड। यहाँ पे बोल रहा है कितने टाइम हेड आया है, आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। टोटल 20 टाइम्स कॉइन को टॉस किया गया है ना, तो इसमें से आप कुछ भी अपने से रख सकते हैं। मान लीजिए कि मैंने 11 टाइम रखा। ठीक है, और फिर सेकेंड नंबर मेरा क्या बोल रहा है, सेकेंड नंबर बोल रहा है हाउ मैनी टाइम्स डिड यू गेट टेल्स। जब 11 टाइम मेरा
क्या बोले थे, हेड आया है तो टेल कितने टाइम्स आया होगा, 20 टाइम्स में नंबर ऑफ टाइम्स वी गेट टेल्स। जब 11 टाइम हेड आया है तो 20 में से 11 हम माइनस कर रहे हैं तो कितना टाइम आएगा, 9 टाइम मेरा क्या आया, 9 टाइम्स मेरा टेल आया है। ठीक है, अब थर्ड बोल रहा है कैलकुलेट द एक्सपेरिमेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। एक्सपेरिमेंट प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है कि एक्सपेरिमेंट प्रोबेबिलिटी गेटिंग हेड आने का क्या चांस है। ठीक है, तो ये सेकेंड था मेरा, थर्ड यहाँ पे है, थर्ड नंबर होगा प्रोबेबिलिटी गेटिंग हेड। हेड मेरा कितने टाइम्स आया है, 11 टाइम्स आया है, और टोटल कितने टाइम टॉस किया गया था कॉइन को, 20 टाइम्स, यहाँ पे 20 टाइम्स यहाँ पे हो गया। फिर फोर्थ नंबर है, फोर्थ नंबर क्या दिया हुआ है, बोल रहा है इफ़ यू टॉस द कॉइन वंस मोर डैट। अगर बोल रहा है कि अगर कॉइन को एक बार और आप टॉस करेंगे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग टेल्स, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगा टेल्स आने का। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि क्या कॉइन को फिर से एक बार टॉस करना है, 20 टाइम्स में नहीं, एक नया फिर से कॉइन्स को फिर से एक बार टॉस कीजिए। तो टॉस करने के बाद टेल्स आने का चांस क्या है, तो चांस हो सकता है कि एक बार टेल्स आ जाएगा, टू आउटकम्स होंगे उसके, या तो हेड नहीं तो टेल, तो एक बार टेल्स आने का तो चांस है ही। ठीक है, तो ये मेरा थर्ड नंबर हो गया। अब फोर्थ नंबर हम लोग करते हैं। ठीक है, बोल रहा है टॉस अ पेपर कप। पेपर कप आप देखे होंगे, into the air 100 टाइम्स। हवा में 100 बार पेपर कप को जब हम टॉस करते हैं, यहाँ पे आफ्टर ईच टॉस रिकॉर्डेड वेयर द कप लैंड्स इज द बॉटम अपसाइड डाउन एंड इट्स टॉप ऑन इट्स साइड्स। तो जब हम इसको 100 टाइम्स करेंगे तो एक बार बॉटम अपसाइड डाउन हुआ, फिर एक बार टॉप, एक बार साइड में, तो assign probability to the outcome by using experimental probability। तो यहाँ पे बताना है, तो यहाँ पे जब हम पेपर कप को 100 टाइम्स टॉस करेंगे तो मेरा क्या क्या आउटकम्स आ रहे हैं उसमें यहाँ पे बताना है। तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करते हैं यहाँ पे, फोर्थ नंबर का। तो मान लेते हैं कि जब 100 टाइम्स हम, टोटल कितने टाइम्स टॉस किया गया है, 100 टाइम, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि उसका बॉटम क्या आया हुआ होगा। खुद से इस क्वेश्चन को जैसे पिछले बार में हम लोग एज्यूम कर रहे थे खुद से, इसमें भी करना है। तो मान लीजिए कि बॉटम मेरा 35 टाइम्स आता है। लेट्स, वैसे भी मैथ का आधा से ज़्यादा क्वेश्चन मान के ही बनाया जाता है। ठीक है, बॉटम कितने 35 टाइम्स आ रहा है, फिर टॉप कितने टाइम्स आ रहा है, टॉप्स 15 टाइम्स। ठीक है, और साइड्स में गिर रहा है तो कितने टाइम आ रहा है, यहाँ पे भी मान लीजिए 50 टाइम, मतलब टोटल 100 टाइम्स उसको करना है काउंट। तो देखिए ऐड करेंगे तो 10, ये टोटल 100 टाइम्स हो गया। बॉटम 35 टाइम्स आया, टॉप 15 टाइम्स आया, साइड 50 टाइम्स आया। ठीक है, अब चलिए प्रोबेबिलिटी हम लोग निकालते हैं। तो अगर बॉटम का हम निकालें प्रोबेबिलिटी, बॉटम का, इसको बीट से डिनोट कर सकते हैं, चल मैं आपको लिख देती हूँ। ठीक है, तो कितना होगा यहाँ पे 35/100, ये हो गया मेरा इसका। ठीक है, आप चाहे तो इतना भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो इसको पॉइंट में भी निकाल सकते हैं। इसका आएगा 0.35 आने का कितना चांस है, पी। टॉप से करेंगे तो 15/100 कर देंगे इसको, यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.15। अब फिर क्या है साइड्स में ना, ये कितना होगा 15/100, ये कितना टाइम हो जाएगा 20 टाइम्स, सॉरी 1/2 होगा ना, यहाँ पे हो जाएगा 0.50। ये मेरा फोर्थ का था क्वेश्चन सॉल्यूशन। ठीक है, अब फिफ्थ नंबर देखिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर व्हेन रोलिंग अ फेयर 6 साइड डाई। ठीक है, प्रोबेबिलिटी को से बताना है, अगर डाइस को 6 बार जब हम डाइस को 6 बार जब हम रोलिंग करेंगे तो क्या क्या आएगा। चलो फिफ्थ नंबर हम लोग सॉल्व करते हैं। फिफ्थ नंबर में क्या हो सकता है पॉसिबल आउटकम्स,
अगर पॉसिबल आउटकम्स हम देखें तो रोलिंग करेंगे तो एक बार 1 2 3 4 5 6 इतना आने का चांस है। पॉसिबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी अगर देखा जाए तो अगर हम डाइस को रोल करेंगे तो एक 1 आएगा, नहीं तो 2 4 5 6, ये 6 नंबर तक ही आएगा। ठीक है, तो इसमें से क्या बोल रहा है, इसमें से बोला है मेरा यहाँ देखिए क्वेश्चन में गेटिंग है ना इवन नंबर, इवन नंबर हम लोग को लेना है। तो इवन नंबर हम लोग लेंगे यहाँ पे, इवन नंबर मेरा यहाँ पे क्या है 2 4 6। ठीक है, अब यहाँ पे निकाल देना है प्रोबेबिलिटी इवन नंबर का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल नंबर कितना है 1 2 3 है और कितना टाइम्स आ रहा है 6। तो यहाँ पे क्या हो गया 1/2, ये मेरा आंसर हो गया। चलिए ठीक है, अब 6 नंबर मेरा लास्ट है। चलिए बोल रहा है सपोज यू रोल अ 6 साइड डाई 12 टाइम्स एंड गेट अ 3 टाइम्स। ठीक है, एक डाई है जो कि 12 टाइम्स उसको रोल करने पे क्या आ रहा है 3 टाइम्स, गेट 3 टाइम्स, 3 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, तो व्हाट इज द एक्सपेरिमेंट प्रोबेबिलिटी और रोलिंग A3। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा P गेटिंग A3। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्वेश्चन में अगर बोल रहा है तो अगर हम एक्सपेरिमेंट, यहाँ पे देखिए एक्सपेरिमेंट प्रोबेबिलिटी अगर हम लोग को निकालना है तो एक्सपेरिमेंट प्रोबेबिलिटी, एक्सपेरिमेंट प्रोबेबिलिटी क्या होगा, इसका फॉर्मूला एक्सपेरिमेंट प्रोबेबिलिटी का देखिए मैंने फॉर्मूला आपको बताया हुआ था, क्या होता है नंबर ऑफ टाइम्स द इवेंट अकर, कितने टाइम्स वो आ रहा है, और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या होगा, कितने टाइम्स नंबर ऑफ टाइम्स इवेंट अकर, तो कितने टाइम्स नंबर्स आ रहा है 3 टाइम्स, और फिर क्या है नहीं फॉर्मूला मैं लिख देती हूँ, ठीक है ना, नंबर ऑफ टाइम्स द इवेंट अकर डिवाइडेड बाय क्या होगा टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, कितने टाइम्स ट्रायल किया गया है उसको टोटल 12 टाइम्स, और नंबर ऑफ टाइम्स इवेंट कितना 3 आ रहा है, कितना हो जाएगा 1/4 हो गया। ठीक है, इसको इतना भी रखने दीजिए, नहीं तो इसको अगर पॉइंट में लाना चाहते हैं तो पॉइंट में भी, नहीं तो परसेंटेज में भी आ सकता है। ठीक है, ये तो मेरा फर्स्ट था। अब सेकेंड क्या है मेरा, सेकेंड बोल रहा है थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, और यहाँ पे थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी अब निकालना है, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी क्या में होता है नंबर ऑफ, इसका होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय क्या होगा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम्स कितने टाइम्स आ रहा है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, तो क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मेरा यहाँ पे मेरा है कितने टाइम्स, व्हाट इज द थ्योरेटिकल रोलिंग 3 कितना टाइम 1 टाइम्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6। अप्रोक्स अगर करेंगे इसको आप चाहेंगे तो अप्रोक्स में भी निकाल सकते हैं, नहीं तो इतना भी इसको छोड़ सकते हैं आप। ठीक है, और फिर बोल रहा है व्हाट इज दिस प्रोबेबिलिटी द डिफरेंट व्हाट वुड बी द एग्जैक्ट हैपन इफ यू रोल डाइस 60 600 और 60 टाइम्स। यहाँ पे देखिए यहाँ 12 टाइम्स किया गया था ना, अब यहाँ पे बोल रहा है कि 60 टाइम्स और 600 और 6000 टाइम करेंगे तो क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पे घटा ना, दोनों का डिफरेंस सेम नहीं था। ठीक है, दोनों का डिफरेंस अलग अलग आया है। तो अगर हम देखें तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा द एक्सपेरिमेंट प्रोबेबिलिटी में बी डिफर फ्रॉम अ थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी बिकॉज द डाई वॉज रोल्ड only a small under the times 12 rolls. Random variation can cause a different result in a same sample. ठीक है, if the die is rolled 60 600 or 6000 times, the experimental probability is expected to be
closer to the theoretical probability because a large number of trials give a more reliable result। ठीक है, तो आज मेरा ये 7.2 कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब मिलते हैं हम नए एक्सरसाइज के साथ 7.3 के साथ। ठीक है, थैंक यू।